एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी की गद्य विधाओं में उपन्यास के विषय में। तो हिंदी उपन्यास किस प्रकार से पहला माना गया है, क्या क्या है, आइए देखते हैं। पूर्व प्रेमचंद, देखिए उपन्यास का जो युग है इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि प्रेमचंद को ही उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम पर जो उपन्यास लिखे गए हैं उस युग को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंद उत्तर युग। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्व प्रेमचंद युग के उपन्यासकार। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाला श्रीनिवास दास। इनके द्वारा लिखित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास माना गया है। गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी एवं विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिलोरी कृत भाग्यवती 1877 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो देखिए जो परीक्षा गुरु है इसको माना है रामचंद्र शुक्ल ने और सर्वमान्य भी यही रहेगा। लेकिन गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को माना है और विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिलोरी कृत भाग्यवती को। तो ये भी पूछा जाता है यदि राइटर के नाम से कि किसने किसको माना है, तब आपको वहाँ पर उनके आधार पर बताना होता है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास कहा है। परीक्षा गुरु उपन्यास में इनके नायक मदन मोहन के चारित्रिक पतन, अपराध बोध, आत्मग्लानि एवं अंत में एक सच्चे मित्र ब्रिज किशोर के माध्यम से उसके चरित्र के उदात्तीकरण की गाथा वर्णित है। तो जो ये उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसमें क्या है कि मदन होता है नायक, मदन मोहन, और ब्रिज किशोर इसका मित्र होता है। तो मदन मोहन जब गलत रास्ते पर चलने लग जाता है तो अंत में ब्रिज किशोर ही उसकी सहायता करके उसे वापस लाता है, एक सच्ची मित्रता निभाता है। बहुत अच्छा इसमें चरित्र का वर्णन किया गया है। उपन्यासकार ने परीक्षा गुरु की भूमिका में इसे नई चाल की पुस्तक कहा है। तो देखिए उपन्यासकार हैं जिन्होंने लिखा है परीक्षा गुरु, कहा है कि परीक्षा गुरु की जो भूमिका है इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है नई चाल की पुस्तक है। इन्हीं यहीं से प्रश्न बन जाते हैं कि नई चाल की पुस्तक किस उपन्यास की भूमिका में कहा गया है। तो ये कहा गया है परीक्षा गुरु की भूमिका में। अब गोपाल राय ने क्या लिखा है कि परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें अंग्रेजी बनियों के चरित्र की पोल खोली गई है। ये गोपाल राय ने लिखा है। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। तो लाला श्रीनिवास दास का देखिए बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास रहा परीक्षा गुरु, और लाला श्रीनिवास दास ने ही इसको नई चाल की पुस्तक कहा है। आगे चलते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह ये जो हैं उन्होंने लिखा है श्यामा स्वप्न 1885 ईस्वी में, और 1888 में प्रकाशित हुआ। कि इनकी जो कथा है गेटे के फास्टे से प्रभावित है। और इस उपन्यास में श्याम सुंदर और श्यामा के प्रेम की कथा वर्णित है। तो इनका जो श्यामा स्वप्न उपन्यास है इसमें नायक श्याम सुंदर और प्रेमिका हैं श्यामा। दोनों का ही नाम श्याम से है तो इतना मुश्किल याद करना नहीं है। श्यामा स्वप्न उपन्यास में स्वप्न मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, सेक्स इत्यादि मनोवैज्ञानिक तथ्यों की पहली बार व्यंजना हुई है। स्वप्न के सहारे उस युग में उपन्यास लिखना अपने आप में एक अनूठा और क्रांतिकारी कदम था। अंबिकादत्त व्यास ने इसे गद्य काव्य कहा है। तो किसको कहा है गद्य काव्य? श्यामा स्वप्न को। श्यामा स्वप्न को अंबिकादत्त व्यास ने गद्य काव्य कहा है। लेखक स्वयं ने इसे गद्य प्रधान 4 खंडों में एक कल्पना मुख पृष्ठ पर अंकित, देखिए मुख पृष्ठ पर लिखा है 4 खंडों में एक कल्पना, ये स्वयं जो है ठाकुर जगमोहन ने कहा है। आगे हम देख लेते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इन्होंने लिखा है नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी, 100 अजान एक सुजान 1906 ईस्वी नामक 2 चर्चित उपन्यास लिखे हैं। नूतन ब्रह्मचारी हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसके अंतर्गत बाल मनोविज्ञान की व्यंजना हुई है। और 100 अजान एक सुजान में रिद्धिनाथ और निधिनाथ ये इम्पॉर्टेंट है कि 100 अजान एक सुजान में रिद्धिनाथ और निधिनाथ
दो जो नामक बालक हैं उनकी युवावस्था में प्रवेश करते ही अतृप्त, जैसे युवावस्था में जब वो प्रवेश करते हैं बालक, तो अतृप्त काम वासनाओं का प्रबल हो उठना और अंत में हृदय परिवर्तन की घटना का सुंदर चित्रण है। 100 अजान एक सुजान हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। ये इम्पॉर्टेंट है, सभी प्रश्न आपके यहीं बने हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि अलग से हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तभी हमें समझ में आएगा। व्याख्या के अंदर सारे प्रश्न बने हुए हैं कि 100 अजान एक सुजान हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। इसके अन्य उपन्यास गुप्त बैरी 1882, उचित दक्षिणा 1884, सद्भाव और अभाव 1889, ये हैं इनके उपन्यास। आगे चलते हैं। बकौल डॉक्टर राय, इन्होंने क्या कहा है? डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी उपन्यास में प्रेम का चरित्र सर्वप्रथम बाल कृष्ण भट्ट ने रहस्य कथा और गुप्त बैरी में किया है। किसने कहा है ये? गोपाल राय। एक ट्रिक मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, अधिकतर जब भी उपन्यास के विषय में कोई कथन पूछा जाए तो आप गोपाल राय को चुन सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो भी कथन उपन्यास के विषय में कहे हैं वो गोपाल राय ने ही कहे हैं। आगे चलते हैं, पंडित गौरीदत्त के विषय में जान लेते हैं। पंडित गौरीदत्त, इनके द्वारा रचित देवरानी जेठानी 1870 नामक उपन्यास हिंदी का पहला यथार्थवादी सामाजिक उपन्यास माना जाता है। तो देखिए, देवरानी जेठानी 1870 में लिखा गया, जो कि हिंदी का पहला यथार्थवादी का अर्थ होता है कि जो भी सच्चाई उस परिवार की थी उसको वैसे का वैसा ही प्रस्तुत किया, उसमें कोई काल्पनिक नई योजनाएं बनाकर सुंदर बनाने का प्रयास नहीं किया कि हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो अलग से दिखावे के लिए उसको सुंदर बना देते हैं। तो यथार्थवादी प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी। लघु कलेवर मात्र 33 पृष्ठों में रचित इस रचना को डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो गोपाल राय ने माना है प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को। इस उपन्यास में देवरानी जेठानी के बीच परस्पर वाद विवाद, भीतरी मनमुटाव, ईर्ष्या द्वेष के भाव को वाणी मिली है। जो आप अक्सर ही देखते हैं कि एक परिवार में दो भाइयों का परिवार होता है तो इस तरह की जो है परेशानियां बनी रहती हैं। तो आगे देख लेते हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री। कार्तिक प्रसाद खत्री ईला प्रमिला, दलित कुसुम, रोशन आरा, दीनानाथ आदि खत्री जी के प्रमुख उपन्यास हैं। इनके उपन्यास प्राय अनूदित हैं, यानी किसी दूसरी भाषा में लिखे गए हैं और उनको इन्होंने हिंदी में यहाँ पर अनुवाद किया है। तो ईला प्रमिला दलित थी जिसे फूल तोड़ने के लिए मना कर दिया और रोशन आरा में आने के लिए भी मना कर दिया गया। तब दीनानाथ ने उनको रोशन आरा में आने के लिए मना कर दिया। ठीक है, कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखे हैं। तो ईला प्रमिला क्या थी? दलित थी, जिन्हें रोशन आरा ने मना कर दिया था कुसुम तोड़ने के लिए। आगे देख लेते हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनके उपन्यास हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र के उपन्यास हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के 4 उपन्यासों का अनुवाद इन्होंने किया है, राज सिंह, इंदिरा, राधा रानी और इंगुला गुली। ठीक है, 4 उपन्यास है प्रताप नारायण मिश्र के, जिनका अनुवाद बंकिम चंद्र चटर्जी के 4 उपन्यास हैं जिनका अनुवाद किया है इन्होंने। राज सिंह इंदिरा के साथ राधा रानी से मिलने गए और वहाँ पर दोनों ने इंगला उंगली गेम खेला। ठीक है, राधा रानी और इंदिरा ने मिलकर इंगला उंगली गेम खेला। आगे चलते हैं, राधाचरण गोस्वामी को देख लेते। चलिए अब देख लेते हैं राधाचरण गोस्वामी को। तो हम थोड़ा सा देखते हैं राधाचरण। ठीक है, राधा के चरण हो गए। तो मौलिक तथा अनुदित दोनों प्रकार के उपन्यासों में राधाचरण गोस्वामी ने लिखा है जावित्री। ठीक है, जावित्री, विधवा विपत्ति, सौदामिनी, मौलिक तथा मृण्मयी और बिरजा, ये अनुदित औपन्यासिक कृतियाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर सौदामिनी जो है ये कई बार प्रश्नों में बना है। सौदामिनी किसका है? राधाचरण गोस्वामी का उपन्यास। तो ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जावित्री, विधवा संपत्ति, सौदामिनी। तो जावित्री
के पास एक मतलब विधवा थी जिनकी संपत्ति, जो विधवा थी जिनके पास बहुत विपत्ति आ गई थी और उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। तो जावित्री एक लेडी है, ठीक है, जिसके पास एक विधवा रहती है, विधवा विपत्ति है। जावित्री के पास में एक विधवा है, वो परेशानियों में फंसी रहती है, जिसका नाम सौदामिनी है, ठीक है। ये क्या है, इनके मौलिक नाटक है। और मृण्मयी विरजा, ये दोनों अनुदित हैं। तो राधा के चरण है ना, मृण्मयी, और तो ये दोनों अनुदित औपन्यासिक कृतियाँ हैं। आगे देख लेते हैं राधा कृष्णदास। देखिए राधा चरण इसीलिए मैंने आपसे कहा क्योंकि राधा चरण गोस्वामी हैं। राधा कृष्णदास, राधा कृष्णदास जो भारतेंदु के फुफेरे भाई हैं, और राधा कृष्णदास ने केवल एक मौलिक उपन्यास लिखा है, निसहाय हिंदू, और ये न जाने कितनी बार रिपीट होकर के प्रश्नों में पूछा गया है। निसहाय हिंदू किसका है, तो निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है। राधा चरण नहीं लगाएंगे, राधा कृष्ण दास का है, ठीक है, राधा कृष्ण दास का है निसहाय हिंदू। तो निसहाय हो जाएगा जब हिंदू, तो कहाँ जाएगा, राधा और कृष्ण के पास ही जाएगा उसका दास बनने के लिए, कि राधा कृष्ण हमें अपना दास बना लीजिए, है ना, तो ताकि हम निसहाय ना रहें। और इसकी जो रचना है ये हुई है 1800 ईस्वी में, और 1890 में ये प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और इस उपन्यास में गौ रक्षा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि गौ रक्षा की समस्या को उठाया गया है। तो निसहाय हो गया हिंदू, क्यों, लोग गाय काट रहे थे और वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। यह विषादांत रचना है, ठीक है, विषादांत रचना है जो हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है। अब गौ रक्षा को देख करके वहाँ पर अगर ऑप्शन में आ जाए कि हिंदू मुस्लिम विरोध पर है, हिंदू मुस्लिम एकता पर है, तो कभी कभी आप सोचेंगे कि गौ रक्षा है, निसहाय हिंदू है, निसहाय हिंदू है, तो हमें क्या करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम विरोध पर लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर विषाद का अंत किया गया है और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है। यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण है, यानी इससे पहले किसी भी उपन्यास में मुस्लिम समाज को नहीं लिया गया, यही पहला है। इन्होंने भारतेंदु से प्रेरणा लेकर नाटकोपन्यास नामक पाक्षिक पत्र निकालने का प्रयास किया था। यानी नाटकोपन्यास क्या है, एक पाक्षिक पत्र है, ठीक है, जो पक्ष का होता है, एक पक्ष में एक बार आने वाला पाक्षिक। तो किसने निकाला, राधा कृष्ण दास ने। आगे देख लेते हैं, हमारे आगे 9वें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने केवल 2 उपन्यास लिखे हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ 1999। देखिए ठा 99 की तरह ही लग रहा है ना, ये ठा हो गया, ये उल्टा ठा हो गया, तो इसे सन याद हो जाएगा। और अधखिला फूल 1907 में हुआ है। देवबाला या ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास में देवबाला और देवनंदन के बाल प्रेम तथा देवबाला का अन्यत्र विवाह होने के फलस्वरूप देवनंदन के साधु बनने की कथा को आधार बनाया गया है। तो देवबाला देखिए नायिका है ठेठ हिंदी का ठाठ में, और क्या हुआ है कि देवबाला से देवनंदन बहुत प्रेम करता है, लेकिन क्योंकि बाल प्रेम है और देवबाला का विवाह कहीं और कर दिया जाता है, जिसकी वजह से देवनंदन क्या हो जाता है, साधु बन जाता है, ठीक है। और देवबाला के चरित्र में पतिव्रता स्त्री और वात्सल्य तथा मातृत्व मनोविज्ञान की सुंदर व्यंजना की गई है। जब वो मतलब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपना बच्चे होते हैं, तो अपने बच्चों में किस तरह से अपना वात्सल्य और मातृत्व दिखाते हैं, उस चीज़ की सुंदर व्यंजना कहाँ हुई है, ठेठ हिंदी के ठाठ में। अब देखिए अधखिला फूल। अधखिला फूल क्या है, में धार्मिक अंधविश्वासों एवं धर्म की महत्ता का वर्णन किया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ठेठ हिंदी शब्दों का ही प्रयोग उन्होंने किया है, और इसे क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुहावरों की पुस्तक। किसको कहा जाता है, ठेठ हिंदी के ठाठ को मुहावरों की पुस्तक कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मुहावरों का प्रयोग किया गया है। और देवबाला और देवनंदन उसके पात्र हैं, नायक और नायिका हैं। आज देखिए अभी देखते हैं हम 10वें हैं हमारे बाबू देवकी नंदन खत्री। ये अभी हम पढ़ रहे हैं पूर्व प्रेमचंद युग, ठीक है। अय्यारी उपन्यास का सूत्रपात करने वाले, किस्सा गोई परंपरा को जन्म देने वाले देवकी नंदन खत्री 1881 से 1913 तक प्रेमचंद पूर्व युग के महान उपन्यासकार हैं। तो देखिए अय्यारी का मतलब ये कि चमत्कारी जो चीज़ें होती हैं ना, चमत्कार हो गए, जैसे अलिफ लैला आता था, चंद्रकांता हो गया, जो
जो जिसमें ना रहस्यवाद हो और चमत्कार हो, उसको अय्यारी कहते हैं। तो अय्यारी उपन्यास का सूत्रपात देवकीनंदन खत्री द्वारा ही किया गया है और इन्हीं को प्रवर्तक माना जाता है। बार बार ये प्रश्न बनते हैं, कृपया मेरी बातों पर ध्यान दें और चाहे तो नोट कर लें इन चीज़ों को, ठीक है, जो प्रश्न बन रहे हैं। आगे देखिए, चंद्रकांता। चंद्रकांता इन्होंने लिखा है नाटक, चंद्रकांता उपन्यास है इनका, और चंद्रकांता संतति ये 24 भागों में। ये प्रश्न बहुत बार बना है कि 24 चंद्रकांता संतति कितने भागों में है, तो ये 24 भागों में है। नरेंद्र मोहिनी 2 भागों में है। कुसुम कुमारी 4 भाग में है। काजल की कोठरी, नौलखा हार, भूतनाथ अपूर्ण है। देखिए ये बहुत बार पूछा गया है कि भूतनाथ कैसा है, अपूर्ण है। पूछा जाता है कि देवकीनंदन खत्री का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, या अन्य कोई उपन्यास भी दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा अपूर्ण है, तो भूतनाथ अपूर्ण है, जो कि 6 भागों में है। देवकीनंदन खत्री के तिलस्म और अय्यारी से परिपूर्ण उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री हिंदी साहित्य के उन निर्माताओं में हैं जिन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से एक विशाल पाठक वर्ग का निर्माण किया। क्योंकि देवकीनंदन खत्री जो तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यास लिखते थे ना, तो उनको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी भाषा को सीखा था, क्योंकि वो इतने चमत्कारिक होते थे कि उसमें लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ती थी। चंद्रकांता से तो आप परिचित ही होंगे, एक बहुत ही उस समय का चर्चित उपन्यास रहा। जैसे हैरी पॉटर इंग्लिश का उपन्यास है, जिसको पढ़ने के लिए भारतीयों ने इंग्लिश सीखी थी, तो इसी प्रकार देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को सीखने के लिए अन्य भाषा के लोगों ने हिंदी को सीखा था। तो इन्होंने क्या किया था, बहुत विशाल पाठक वर्ग का निर्माण किया था। इनकी चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति या भूतनाथ इत्यादि रचनाओं को पढ़ने के लिए अन्य भाषाओं के लाखों पाठक हिंदी सीखने के लिए प्रेरित हुए थे। उपन्यास लहरी 1994 पत्रिका का प्रकाशन इनका एक अन्य देन है। तो ये पत्रिकाएं भी हम साथ के साथ पढ़ते चलेंगे। उपन्यास लहरी पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई, प्रकाशित की गई, तो ये पत्रिका निकाली थी देवकीनंदन खत्री ने। उपन्यास लहरी, देवकीनंदन खत्री, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। आज 10 लेखकों को हम कंप्लीट कर चुके हैं जिन्होंने अपने अपने उपन्यास दिए और अपना उपन्यासिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आप सभी को यदि मेरा बनाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं, और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।